नमस्कार। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। इसी बात को साबित करने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान। इसमें आपको मिलती है योग के द्वारा स्वस्थ रहने और सुंदर दिखने की अनमोल जानकारी। दोस्तों, आजकल घर घर में लोग बीमारी से परेशान हैं। डॉक्टर वैद्य के चक्कर लगाने और हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उन्हें स्थायी लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे ही लोगों को हम अपने कार्यक्रम आरोग्य धाम एक वरदान में बताते हैं कि योग के द्वारा आप अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हमारे बीच मौजूद हैं विश्व विख्यात योगी डॉक्टर अमृतराज जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यो मोक्षये मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, तद वाचा वदति तद शरीरम करोति। यद मनसा ध्याति, जैसा मन सोचता है, तद वाचा वदति, वैसी वाणी बोलती है। जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, उस पर कंट्रोल रहे, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गन है जो कि 24 घंटे काम करती है। सो व्हाट वी मीन टू से हियर इज whatever we think, we speak, and whatever we speak, we do. It's all interconnected. So we have to be very careful that we should control the fluctuations of our mind. जो मन की जो fluctuations हैं, सुख आया तो एकदम से सुखी हो गए, आज का दिन बहुत सुंदर था। दुख आया तो एकदम से दुखी हो गए। तो ये बहुत ही ज्यादा, this is very important. If happiness comes, we get attached to it. Oh, today the day was great, beautiful day, wonderful day. And if something bad's come, we say, oh, today the day is bad. Why is that? We should have a stability. We should have a balance. And also, when we don't have the balance, we do wrong things, like emotional eating. तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो मन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मन में जो है स्थिरता नहीं होती तो हम कई तरह की चीजें करते हैं, जैसे कि आजकल के समाज में बहुत ज्यादा आपने देखा होगा इमोशनल ईटिंग। दुखी हुए तो क्या हुआ, चॉकलेट खानी शुरू कर दी, ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स हल्के सा डिप्रेस्ड हुए, हल्का सा दुखी हुए तो एकदम से जो है अल्कोहल के लिए चले गए, बियर के लिए चले गए। फूड कॉम्बिनेशंस जो है आयुर्वेदिक साइंस में, जैसे एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फूड फैक्टर्स। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। तो सोराइसिस में क्या है, हमने देखा, जैसे अभी एक पेशेंट था, मैं अभी न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क सिटी में, मैनहट्टन में। तो ये जो पेशेंट आई तो उसने कहा कि ये जो सोराइसिस है ये क्रॉनिक है और नॉन इन्फेक्टिव स्किन डिजीज है। तो उसने कहा कि मैंने सब बेस्ट से बेस्ट स्किन डॉक्टर्स को दिखा लिया, नथिंग इज हेल्पिंग मी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स लगा रही हूं, कुछ नहीं हो रहा। सोराइसिस का केस है। तो आयुर्वेद में एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा की, पल्स डायग्नोसिस किया, जिससे मुझे पता लगा कि उसका जो प्रकृति थी वो पित्त प्रकृति थी। आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, वो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी प्रकृति जो है वो बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है। तो मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे पता लगा उसका खान पीन जो है बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि जैसे एग यॉक विद मीट, एग को ले रहे हैं मीट के साथ, मीट को एग के साथ, दूध को मैंगो के साथ, मैंगो को दूध के साथ। अब आप कहेंगे हम भी पीते हैं, हमें तो आज तक नहीं हुआ। दूध को बनाना के साथ, बनाना को दूध के साथ। क्या पता आपकी जो प्रकृति है वो उतनी स्ट्रांग हो, अभी आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सूनर और लेटर आपको कुछ दिखेगा।
Sometimes people have different personalities. So some people say, I am having mango with milk, nothing is happening to me. Why to this person? Maybe your prakriti is so strong enough, nothing is happening now, but sooner or later something comes. तो कहने का तात्पर्य है, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो पता लगा फूड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा गलत थे। जैसे खिचड़ी के साथ खीर, खीर के साथ खिचड़ी, या दूध के साथ मछली, मछली के साथ दूध, ये कॉम्बिनेशंस जो हैं बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। सो एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ध्यान रखते हैं आरोग्य धाम में, कि हम अगर कारण को ही खत्म कर दें तो रोग ही नहीं होगा। इफ यू रिमूव द कॉज, द इलनेस विल गो अवे। अगर कारण को हमने खत्म कर दिया तो रोग ही जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले उसकी जैसे हिस्ट्री ली, उसकी प्रकृति को समझा, तो प्रकृति को समझने के बाद उसको सबसे पहले कारण को दूर करने के लिए कहा गया। वो जो कारण उत्पन्न कर रही थी, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन थे, गलत आहार और विहार था, उसको मना किया गया। उसने उसको छोड़ा, साथ ही साथ उसको एक वमन की क्रिया बताई गई कुछ जड़ी बूटियों के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार, और फिर उसको कुछ टेक्निक्स दी गई। और जब वो आई तो उसके यहाँ पे बहुत बड़ा पैच था, ईचिंग थी, बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज था। जब 3 दिन बाद आई, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस साइंस, और इस विज्ञान की मदद से, आयुर्वेदिक साइंस और योगिक साइंस की वजह से, टेक्निक्स की वजह से और कारण को दूर करने की वजह से 3 दिन में वो पैच जो है 80% ईचिंग और वाटरी डिस्चार्ज चला गया। तो क्यों ना हम ध्यान दें इस शरीर पर, क्यों ना जो हम फूड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उसमें ध्यान दें कि उसमें क्या है, जानने की आवश्यकता है, अवेयरनेस की, जागरूकता की। We can replace our car, we can replace our homes, but we cannot replace this body. So this is very important in psoriasis or whatever the skin problems are or whatever the disease is. We have to be very conscious about our eating. This is called conscious eating. We have to be very conscious about our food combinations. कई लोगों की जो इलनेस है वो सही खान पीन से ही दूर हो जाती है। सही खान पीन किया उन्होंने और उनका जो है, आप देखिए जैसे नरिशमेंट जो है प्योर होगा तो कुदरती जो है आपका माइंड, आपका दिमाग तरोताजा होगा। आपका अगर सात्विक आहार लेंगे आप तो आपका माइंड तरोताजा होगा। माइंड तरोताजा होगा तो आपके विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे होंगे तो आपके एक्शंस जो आप कर रहे हैं, कर्म, वो सही होंगे। कर्म सही होंगे तो अपने आप को ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, इट लीड्स टू फर्मेंटेशन, इट लीड्स टू प्यूट्रिफैक्शन विच कैन लीड टू सो मेनी स्किन डिजीजेस। आप दूध की बनी हुई चीजों को अगर फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ और सब्जियों के साथ मिक्स कर रहे हैं तो जो है इससे जो है फर्मेंटेशन होता है बॉडी में और कई तरह की स्किन डिजीज होने का संभावनाएं रहती हैं। तो फूड कॉम्बिनेशंस को जो है, जो आपके खाने का जो कॉम्बिनेशन है उस पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दें। इमोशनल ईटिंग ना करें कि दुख आया एकदम से चॉकलेट खा ली, ये यंगस्टर जो है अल्कोहल ले लिया, या इस चीज पे जो है थोड़ा ध्यान दें कि खाएं वो जो आपके शरीर को सूट करे, वो ना खाएं जो शरीर को सूट ना करे। तो आयुर्वेद विज्ञान में इतना अच्छा दे रखा है कि नाड़ी परीक्षा से आप अपनी प्रकृति को जाने और प्रकृति के अनुसार आप खाना खाएं। स्वीट, सावर, साल्टी, बीटर, पंजन, एस्ट्रिंजेंट। तो खाना अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं। तो वो कैसे प्रकृति, आप अपनी प्रकृति को पता करें पल्स डायग्नोसिस से, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और फिर जो है उसके अनुसार खाना खाएं। तो आप देखेंगे, अब अगर मैं अपने कपड़ों की फिटिंग के कपड़े सिलवाऊंगा तो वही तो अच्छे आएंगे। इसी तरह से अगर आपको अपनी प्रकृति पता होगी, इफ यू नो योर प्रकृति, देन यू नो द बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन। तब आप खाने के सबसे अच्छे फूड कॉम्बिनेशन है, तब आपको उसका जो है ज्ञान होगा, जब आपको अपनी प्रकृति पता होगी। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इसी तरह से तो ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बहुत आवश्यक है कि आप अपनी प्रकृति जाने और उसके अनुसार जो है अपना आहार विहार रखें।